आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को लेकर कन्फ्यूज़न है कि मैडम हम फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें इसे गाइड से पढ़ना चाहिए या हमें कोई पर्टिकुलर बुक्स वहाँ पर लेनी चाहिए या फिर हमें खुद से उसको प्रिपेयर करना चाहिए या फिर पहले कोचिंग करनी चाहिए या फिर उसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी बुक से मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो इन सभी बातों का डिस्कशन आज की वीडियो में मैं आपसे करूंगी। मैंने क्या किया था, किस तरीके से किया था, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत में, जिसमें मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। कुछ टॉपिक्स भी मैं आपको टीच करवाती हूँ, आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ और आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए, आपके फर्स्ट पेपर के लिए, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें अगर आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो स्कूल लेक्चरर में बनने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होती है वो ये होती है कि आप इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसको किस तरीके से डील करो। अगर मैं साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या आपके मैथ हो, उनके लिए सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो फर्स्ट पेपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों से पीछे हैं, हम उन चीज़ों से इतना हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है और फिर हम स्टार्टिंग से यहाँ पे जीरो से तैयारी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़नी चाहिए, कौन सी कोचिंग्स हमें देखनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। आप उन वीडियो को देखकर अब उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बात करूं अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आप मार्केट में गए और आपने कहा कि नहीं मुझे अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो मैं जाके जल्दी से बुक लेके आ जाता हूं, और आप स्टेशनरी पे गए और आप जो भी फेमस गाइड्स हैं उनमें से कोई एक लेकर आ गए। फेमस गाइड इन द सेंस जैसे लक्ष्य की गाइड चलती है, आपके सिखवाल की चलती है, आपके आरबीडी की चलती है, तो वो आप जाके ले गए। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये तरीका सही है, या फिर आपने कोई नोट्स कहीं से ले लिए और आप उनको पढ़ने बैठ गए कि भाई कि अपने फ्रेंड से तुमने नोट्स ले लिए और भाई मुझे इसको पढ़ना है, क्या ये सही है? तो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको हिस्ट्री का पता ही नहीं है कि हिस्ट्री जो आप गाइड लेके आओगे वहाँ पर तो आपको एक टॉपिक बहुत बड़ा सा आपको दिखाई देगा, आप उसको एक तरीके से ऐसे पढ़ लोगे, लेकिन आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से, ना आपके दिमाग में ये रहेगा कि किस चीज़ को किस तरीके से लिंक किया जाए, क्योंकि हिस्ट्री में लिंक करके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ज्योग्राफी में भी पहले हम उसको रटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में भी चीज़ें समझने के हिसाब से हमें बहुत जल्दी से याद हो जाएगी अगर हम उसको समझ के करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कोई गाइड नहीं खरीदनी है, किसी दूसरे से नोट्स नहीं मांगने हैं। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को लेना है। सिलेबस के जो पोर्शन आपको करने हैं पहले मैंने बता रखा है, जैसे पहले आप हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो, ये जो भी है स्कूल मैनेजमेंट करो। तो मान लिया आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री का पर्टिकुलर सिलेबस आपके सामने है, आप उसके पर्टिकुलर टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ो। अब टॉपिक को पढ़ने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है टॉपिक को पढ़ने का कि आप कोई पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपको कौन सी करनी चाहिए, बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
तो आप कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग आप फर्स्ट पेपर के लिए ले लीजिए, ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन रहेगा। कोचिंग ले लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे ही डिपेंड मत रहिए। ये भी मैं आपको कहूँगी कि आपने सोचा कि मैंने ये कोचिंग कर ली और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। कोचिंग आपने की है उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, आपने अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, आपके पास मटेरियल है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, आपने उसको समझ लिया है, इसीलिए आपने कोचिंग की है। बात करें कोचिंग कौन कौन सी कर सकते हैं मैडम, कौन सी जगह से बेस्ट कोचिंग मुझे मिलेगी, तो देखो जो अपने, अगर मैं बात करूं कलाम एकेडमी जो है, कलाम एकेडमी का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ाते हैं, उनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उसको सबसे पहले नंबर पे रख सकते हैं कलाम एकेडमी। सेकंड नंबर में बात करूं तो आप उत्कर्ष क्लासेस से अपना कोर्स ले सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो आप धुरीना ऐप है, वहाँ से भी अपना कोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको कहा है वो कलाम एकेडमी से आप ले सकते हो। आपने वो वहाँ से पढ़ लिया तो आपका एक तरीके से बेस क्लियर हो गया, आपकी एक नींव बन गई। अब नींव जब बन जाती है तो उसके ऊपर मकान भी तो खड़ा करना होता है, वो मकान कैसे खड़ा करोगे, मतलब टॉपिक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या इतना पढ़ा हुआ आपके लिए सही रहेगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या होगा, उसके लिए फिर आप जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए तो फिर आप कोई गाइड खरीद सकते हैं। और गाइड नहीं भी खरीदे तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे आपने अपनी कोचिंग में पढ़ा, वो आपको टॉपिक कोई पढ़ा दिया 18 जो भी पर्टिकुलर पढ़ा दिया, उसी टॉपिक को आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके जो टीचर हैं, एक दो टीचर हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। अगर आपको बिल्कुल रेलेवेंट लगता है कि सफिशिएंट मैटर है तो फिर बाकी टॉपिक्स को आप मत देखिए, एक टॉपिक में ही आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हो गया आपको मन की शांति मिल गई कि हाँ मेरा मटेरियल सही है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए अलग अलग आपकी क्या वो है, ऑब्जेक्टिव बुक्स चलती हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव बुक में आपकी एक सिखवाल पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, छोटी छोटी बुकलेट्स के फॉर्म में, मैगजीन की फॉर्म में, 10-10 20-20 रुपये के आएंगे, 50 रुपये का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने पे तक वो आ जाएंगे। एक आपकी सुगम की बुक आती है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए पहले तो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटजी क्या रखनी है ये मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे रखा है, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ना है। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, या फिर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, किसी एक पर्टिकुलर टीचर से आपको उसको समझ लेना है कि वो टीचर उसको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देगा, तो फिर आपके वो सिलेबस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा, आपको जो भी आप कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, या आप यूट्यूब से क्लास ले रहे हो, मतलब किसी और की हेल्प से आप पढ़ रहे हो, तो उस दौरान आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अपनी कॉपी बना के उसको पूरा आपको तैयार करना है। ये करने के बाद में आपको उसको रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने के बाद में अच्छे से जब आपको लगे कि नहीं अब ये मेरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर आप पर्टिकुलर बुक से उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप सुगम की बुक ले सकते हो, सिखवाल की बुक ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो। मुझे पर्सनली दिशा पब्लिकेशंस की बुक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें आसपास के जितने भी 4-5 सालों में एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड के, बाकी जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ओनली फर्स्ट ग्रेड के ही क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें सारे आ जाते हैं। जैसे मैं सभ्यता की बात करूं तो सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से, किस किस एंगल से पूछे जा सकते हैं, वो सब वहाँ पर आपको बता दिया जाता है। दिशा पब्लिकेशन की बुक्स का भी बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। मैंने खुद ने भी दिशा पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी थी, तो मैं आपको पर्सनली वो सजेस्ट कर सकती हूँ। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स सुगम की बुक की भी बात करते हैं, तो मैं आपको कहूँगी आप सुगम की बुक भी एक बार देख सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।